एक दिन वो होता था जब हमारे घर हमारे यहाँ जब मकान बनता था, उस घर में एक देवालय मंदिर बनता था और उस मंदिर में चलते फिरता देवता, चलते फिरते भगवान श्री गौ माता के रूप में विराजमान होते थे। समस्त देवताओं का वास है गाय में। लक्ष्मी गई और लक्ष्मी ने कहा कि गाय से, गौ माता से कि आप हमें शरीर में वास दो। ये स्कंद पद्म पुराण का वर्णन है, प्रमाण से कह रहा हूं। शास्त्र में जैसा वर्णन किया है वैसा ही सुनो। तो उन्होंने कहा कि आप अपने शरीर में हमें कहीं स्थान दे दो। तो गौ माता ने कहा कि देवी आप बड़ी चंचला हो, आप कहीं टिकती नहीं हो। अब पूछ लो अपने आप से, क्या धन टिकता किसी की बात? लक्ष्मी कहीं नहीं टिकती महाराज। देवी तुम इतनी चंचला हो तो भला हम तुम्हें अपने शरीर में रखकर क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा देखो, हमारे आने से तुम्हारा सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य सब बढ़ जाएगा। पैसा आ जाए ना महाराज जी तो गरीब भी सुंदर लगते हैं। पक्के कह रहे हैं? पैसा ना हो कितना ही सुंदर है पर गरीब है, लगेगा अरे वैसे बेकार। तो सुंदरता सौंदर्य भी पैसों में। भाई पैसा आया नहीं फिर तुम दूसरे दिन बने रहो ब्यूटी पार्लर। तो उन्होंने कहा कि संसार जगत में सब छोड़कर मैं यहां आई हूं, सबको आपने स्थान दिया है और यद्यपि आप हमें स्थान नहीं दोगी तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा चली जाए। तब गाय ने कहा कि देखो बहन, तुम चंचला हो पर तुम अति पवित्र भी हो। पवित्र क्यों हो? कहते हैं भगवान के श्री, पहले तो तुम नारायण के वक्षस्थल में रहती हो और भगवान के चरणों का चापन करने के लिए सदा सर्वदा उतावली रहती हो और भगवत चरणार बिंदों की सेवा करते करते, भगवान का चरण चापन करते करते, भगवान की सेवा करते करते, ध्यान से सुनना, भगवान की सेवा करते करते तुम इतनी पवित्र हो गई हो। तो मैं ऐसे तो तुम्हें कहीं वास दे नहीं सकती, इसलिए मेरे अंग में मेरा जो गोमय है, रस है, वो सबसे पवित्र है। इसलिए तुम सदा सर्वदा के लिए उसी में ही निवास करो। तो कहाँ रहती लक्ष्मी? गोबर और गोमूत्र में। गाय के अंग में सबसे पवित्र माना जाता है गोबर और गोमूत्र। इसलिए आज भी हमारे यहाँ जब तक चूल्हा चौका ना हो जाए गांव में गाय के गोबर आदि से, तब तक चूल्हा पवित्र नहीं होता। अब तो टाइलें ने पत्थर लगाया है, टाइलें लगी है, तो चूल्हा चौका का तो झंझट ही कहा ही नहीं है। चूल्हा चौका भी करोगे क्या? जब तक गोबर गोमूत्र से महाराज जी स्थान आदि को पवित्र ना किया जाए तब तक कोई स्थान पवित्र नहीं होता था। मरते वक्त भी हमारे यहाँ पहले गोबर गोमूत्र का लेपन करते थे। मरने वाले को कुशासन पर बिठाकर लेटा करके फिर उसके मुख में गंगा जल या गोमूत्र डाल करके तुलसी दल डालते थे ताकि बेचारा उसका कल्याण हो जाए। यहाँ तक कि भगवान का यज्ञ आदि जो कार्य हैं, भगवान भी तब तक आहुति ग्रहण नहीं करते जब तक हवन कुंड को गोबर गोमूत्र से लीप कर उसको पवित्र ना कर दे। इसलिए लक्ष्मी सदा सर्वदा गोबर के, गाय के गोबर गोमूत्र में निवास करती। इसलिए गोमय बसते लक्ष्मी।